अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है फॉर दोज पीपल हु वांट टू परसू देयर स्टडीज़ इन फ्रांस। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग आजकल स्टडी बाहर अब्रोड में करना चाह रहे हैं और फ्रांस एक अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जाके स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो बेसिकली इन 5 पिलर्स के ऊपर है कि वाई फ्रांस। क्योंकि ये एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो क्यों उस जगह पे स्टडी करना चाह रहे हैं। क्योंकि वीज़ा में भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आम पूछा जाता है कि वाई फ्रांस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रांस में स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, आपके स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फ्रांस का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस की कौन कौन सी हैं, इसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं फ्रांस में जो आप जाके इजीली स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी पीपल। और इसके अलावा द लास्ट एंड द नॉट लीस्ट के हाउ टू अप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं वाई फ्रांस। अब जैसा कि फ्रांस आपको पता है कि ग्रेट एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, आलमोस्ट जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं वो फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप फ्रांस में स्टडी करते हैं आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक न्यू लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज। और आपको आई डोंट नो कि आइडिया है कि नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज की इस टाइम बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा फ्रांस के अंदर जब आप स्टडी कर लेते हैं तो आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक वहाँ की डिग्री की वर्थ आपको आइडिया होगा। उसके अलावा आप जब वहाँ से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, मास्टर या बैचलर जो भी आप करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इज़ फॉर बेटर दैन द अदर कंट्रीज़। उसके अलावा सबसे जो मेजर रीज़न है जिसमें फ्रांस में लोग पढ़ना चाहते हैं वो है उसकी पीआर। आप एक पीआर मिल जाती है जो कि यूरोप में मोस्टली लोग स्टडी करते हैं पीआर लेने के लिए। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको फ्रांस में पता है कि आप स्टडी के बाद आप कुछ साल वहाँ पे स्पेंड करते हैं तो आपको पीआर भी एक वहाँ पे मिल जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फ्रांस में स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर एक स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई स्टडी गैप है और अगर या फिर आप जॉब करते हैं तो आप उसको सिंपली रिफ्लेक्ट कर दें। अगर आप अपने किसी भी चीज़ से, लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसको बता दें कि ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है, उसके थ्रू तो आप वीज़ा के तौर पे आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर लिया जाएगा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि यूनिवर्सिटीज़ इन दी फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो हैं वो जिनकी फ़ीसिस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि अब फ्रांस के अंदर जो फ़ीस की फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तो फ़ीसिस कम हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस बहुत ही ज़्यादा हैं और कुछ की फ़ीसिस बहुत ही कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज के क्या नाम है उसकी, एक फ़ीस जो है वो एक साल की वो है 6,500 यूरो, 65,500 सॉरी, ठीक है। और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक अगर हम बात करें कैच की तो उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी 20,000 यूरो से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें फ़ीस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। ये जस्ट मैं एक रफ़ एस्टिमेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको साइट पे शो हो रही होंगी, जो कि काफ़ी फेमस है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पीएसएल है, सरबोन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस साकले है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एप्स है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बेसिकली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फ़ीस भी मतलब ठीक है। अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे मैंने पहले बताया, इंसियाद है, कैज है, इनकी फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ने का एक बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 100% आपको श्योरिटी है
या यहाँ पे स्टडी करने के बाद आपकी जॉब विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपको श्योरिटी के साथ वो लिख के दे देंगे, अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको मिल जाएगी, जब वो आपको जो जॉब मिलेगी उसकी काफ़ी ज़्यादा सैलरी होगी। तो ये इस चीज़ को शो करते हैं, अगर आपसे फ़ीस ले भी रहे हैं तो इस चीज़ को ये श्योरिटी भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के अंदर इस टाइम ऑलमोस्ट 67 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और राउंड अबाउट जो है वो 50 to 60 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की तो 1400 प्लस इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं फॉर मास्टर्स, और अगर हम बैचलर्स की बात करें तो 300 प्रोग्राम्स जो हैं वो बैचलर्स के इस टाइम मौजूद हैं। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं दीज आर मेनली फॉर हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग की डोमेन में आ जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कंप्यूटर साइंस की डोमेन में हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बायो की कोई भी फील्ड जो है ना वो फ्रांस के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, बिजनेस स्कूल्स ये सब अवेलेबल हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है हाउ टू अप्लाई। अब फ्रांस के लिए अब अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए एक तो आपके पास मेथड है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अप्लाई कर दें। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी सर्च करें, उसके पोर्टल पे जाएं, अकाउंट बनाएं और डायरेक्टली अपनी सीवी अप्लाई कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ लोग जो है वो कैंपस फ्रांस के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करें। ठीक है, तो उसके लिए अब हम चलते हैं गूगल पे। अब आप गूगल पे आके लिखेंगे दिस इज़ द वेबसाइट, इसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूँगा और इसकी एक पूरी वीडियो एक सेपरेट में बनाऊँगा जिस पे आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपने जो है वो अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना है, यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या फ़िल्टर्स लगाने हैं, वो एक सेपरेटली मैं आपको बता दूँगा। लेकिन दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे आप जाके अपने प्रोग्राम्स को सर्च आउट करते हैं, फिर आप अपना जो भी इनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अपना सारा प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके यूनिवर्सिटी को सेंड आउट कर देते हैं। ठीक है, अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कैंपस फ्रांस के थ्रू करती हैं, वो एक मैं सेपरेट वीडियो पे सारी उनकी स्टोरी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स है डिफरेंट डोमेन्स के, आप सबको पहले सर्च आउट करते हैं कौन से आपसे रेलिवेंट हैं, उसमें जाके आप उनकी पहले फिर क्राइटेरिया चेक करते हैं, अगर आप उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं फिर आप जाके उसके ऊपर उसके मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे क्रिएट करके डायरेक्टली उनको विद इन देयर टाइम ड्यूरेशन सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी कि बताना कि फ़्रांस में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं आपको, और किस तरीके से है जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर जो है वो जाके अकाउंट वगैरह बनाएंगे और कैसे जो है आपको अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।